एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि लिन उन सीनियर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और उनके एक बंदे को खत्म भी कर देता है। ये देखकर होटक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने लोगों से कहते हैं कि वो फाइट करते करते लोटस के पावर को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और इससे पहले कि वो उसमें सफल हो जाए खत्म कर दो उसे। लेकिन तभी लिन फिर से उन लोगों पर हमला कर देता है। होटक उसके अटैक को डॉज करते हुए कहते हैं कि इसे हेड ऑन फाइट मत करो, इसे सिर्फ चारों तरफ से घेर लो। उसका कंडीशन देखकर लग रहा है कि वो ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा और बिना फाइट के वो कुछ ही देर में ब्लास्ट हो जाएगा। ये बोलकर वो सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और ना ही हमला करते हैं और ना ही उसे भागने देते हैं। वहीं पर ये देखकर लिन को टेंशन होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अब वो फंस गया होता है और जल्दी से लुओ को आने का प्रे करने लगता है ताकि वो आकर उसका फायर को सप्रेस कर सके। लेकिन तभी होटक उस पर पीछे से हमला करते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगा? लेकिन उसका अटैक उससे लगने से पहले ही लुओ आकर उसे बचा लेती है। उससे देखकर लिन एक पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन फिर कहने लगता है कि ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसमेंट वाली बात है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ब्यूटी हीरो को बचा रही हो। लुओ उससे कहते कि तुम कोई हीरो नहीं हो बल्कि तुम तो एक रुकी हो। उससे देखकर होटक आगे आते हुए कहता है कि इसका कंपेनियन तो एक लड़की है और वो भी काफी खूबसूरत है। क्लास 2 का मॉनिटर कहता है कि वो अपना आइस का यूज करके उसका फायर लोटस को सप्रेस कर रही है। होटक उसी पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरी भी आंखें हैं और मैं भी देख सकता हूँ। उसका सोर्स पावर आइस है, इसलिए वो इतना ज़्यादा कोल्ड है और अपने लोगों से कहते हैं कि सीखो कि कैसे मैं कोल्ड ब्यूटी को अपना बनाता हूँ। ये बोलकर वो अपने सभी लोगों को अटैक करने के लिए बोल देता है, इसलिए वहाँ पर फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसमें वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मात देने लगी होती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि आखिर किस तरह का मॉन्स्टर ये लोग है। ये लड़की तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम लग रही है। वहीं पर वो उनके एक और मेंबर को ख़त्म कर दी होती है। ये देखकर होटक का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो लड़की रैंक 4 के पीक पर लग रही है, अकेले हराना इम्पॉसिबल है, इसलिए सभी लोग एक साथ हमला करो। ये सुनकर उसके चमचे उस पर हमला करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तभी लिन आकर उनका काम ही तमाम कर देता है और उसके पास जाकर उसका साथ देना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर होटक और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि वो जानबूझकर अपना वीकनेस दिखाई थी ताकि वो बंदा आकर हमला कर सके। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इतने अच्छे से कोऑपरेट कर लेंगे। वो अपने सोच में डूबा ही होता है कि तभी लिन फिर से उन लोगों पर बहुत ही ताकतवर स्किल से हमला कर देता है, जिससे कुछ लोग ऐसे टपक जाते हैं। ये देखकर होटक फिर से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि गोल्डन मार्शल स्किल का पावर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। वहीं पर लिन उससे कहता है कि अब तुम्हारी बारी आ गई है। ये बोलकर वो इस पर हमला करने के लिए चला जाता है। वहीं पर होटक हैरानी से स्टंट हो गया होता है, लेकिन तभी वो खुद को बचाने के लिए क्लास 2 के मॉनिटर को सामने कर देता है, जिससे क्लास 2 वाला का काम ही तमाम हो जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी अपने एक आखिरी बंदे को मरते हुए देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, हम इतने सारे लोग थे लेकिन फिर भी वो सिर्फ 2 ही लोग मिलकर सभी को खत्म कर दिया है, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। वो डर ही रहा होता है कि तभी लिन आकर उस पर हमला कर देता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मेरा एनर्जी चाहते थे ना, अब क्यों नहीं ले रहे हो। ये देखकर होटक की फटने लगती है और वो कहना स्टार्ट करता है कि मैं मून विंग लेजेंड का मेंबर हूँ, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम भी बच नहीं पाओगे। लिन कहता है वो क्या है, मैंने कभी सुना नहीं है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और अपना हाथ काटकर वहाँ से काफ़ी तेज स्पीड में भाग जाता है। ये देखकर लिन एक पल के लिए शॉक्ड हो गया होता है और लुआ से पूछते कि क्या तुम मून विंग लेजेंड के बारे में सुनी हो। वो बताना स्टार्ट करते कि हाँ मैं उसके बारे में सुनी हूँ, वो दुनिया का सबसे पावरफुल मर्सेंट्री ग्रुप है। वो लोग काफ़ी सारे काम करते हैं जिसमें छोटी कंट्री पर हमला करना भी शामिल है। ये सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहता है कि आखिर वो लोग कितना ज़्यादा पावरफुल है कि वो लोग छोटी कंट्री पर भी हमला कर देते हैं। वहीं पर वो अपना स्वॉर्ड रखते हुए कहते उतना भी ताकतवर नहीं है, सिर्फ उसका लीडर एक 9th रैंक वाला वॉरियर है, अगर उनका एक भी मेंबर को कोई मार देता है तो वो उसका बदला लेकर ही रहते हैं। र्यूमर्स के अकॉर्डिंग एक बार अफ्रीका कंट्री के किंग उनके एक मेंबर को मार दिया था और सिर्फ एक ही वीक के अंदर में वो लोग उसका खेल ही खत्म कर दिए थे और उस कंट्री का सत्ता पलट के रख दिए थे। ये सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहना स्टार्ट करता है कि मेरा लक इतना ज़्यादा खराब कैसे हो सकता है कि मैं उनसे कैजुअली मैसअप कर लिया हूँ। इतना बोलकर वो उससे कहता है कि तुम ये सब इतना ज़्यादा शांत फेस के साथ कैसे बोल सकती हो। वो कहती है कि अगर वो लोग आएंगे तो उन्हें खत्म कर देना। लिन कहता है कि मुझे नहीं पता कि किसने तुम्हें रैंक 9 वाले वॉरियर को चैलेंज करने की हिम्मत दे दिया है। वो कहते उसके बारे में बाद में सोचना, अभी तुम्हारा अभी का हालत को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका ढूंढने आने से पहले तुम मारे जाओगे। अब मेरा आइस पावर तुम्हारा फायर लोटस को और ज़्यादा सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा नाटक करते हुए कहने लगा होता है कि अब मेरा क्या होगा, मैं फटना नहीं चाहता हूँ। वो कहते हैं कि ज़्यादा नाटक मत करो, अगर तुम आइस या फिर वाटर एट्रीब्यूट वाले इवोल्व बेस्ट को मारकर उसका कोर को ऑब्जर्व कर लोगे तो तुम बच जाओगे। लिन कहता है कि मैंने उस गार्बेज से सुना था कि ये फॉग एक हाई लेवल के बिस्ट के द्वारा क्रिएट किया गया है। जो बिस्ट ऐसा फॉग को क्रिएट कर सकता है वो जरूर आइस या फिर वाटर टाइप का बिस्ट होगा, इसलिए अब वो लोग उसी बिस्ट को ढूंढने जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर काफ़ी सारे रैंक 5 के बिस्ट आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो लोग काम पर लग जाते हैं।
दूसरे सीन में होटक को दिखाते हैं जो कि अपने एयरशिप के पास जाता है और अपने हाथ में पट्टी बांधते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो गधा इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, और अपने एयरशिप में एंटर करते हुए कहता है कि जाने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देकर जाऊंगा जिससे सभी लोग मारे जाएंगे। ये बोलकर वो अपने एयरशिप से जाकर फॉग में एक जगह पर काफ़ी बार अटैक करने के बाद वहाँ से भाग जाता है, और जिस जगह पर वो अटैक किया होता है वहाँ पर आइस क्रिस्टल ब्लू बर्ड होता है जो कि रैंक 8 का इवोल्व बीस्ट होता है। वो उठकर अपना पंख हिलाता है जिससे वहाँ पर इतना तेज हवा चलता है जिससे कि लिन लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है। ये देखकर लिन कहता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल बीस्ट होगा, इसका उम्मीद मैंने नहीं किया था। लुओ कहते कि फॉग खत्म हो गया है, इसका मतलब है कि फॉग उसके सोने से क्रिएट हो रहा था, कोई जानबूझकर उस पर अटैक करके उसे जगा दिया है। चलो अच्छी बात यह है कि उसका क्रिस्टल तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होगा। लिन हैरानी से कहता है क्या तुम उसे मारने के बारे में तो सोच नहीं रहे हो ना। दूसरे सीन में झो के टीममेट को दिखाते हैं जहां पर झो कहता है कि अब हमारा टारगेट 8 रैंक का बीस्ट है। ये सुनकर उसके टीममेट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसे मार पाएंगे। झो कहता है कि हंटर गिल्ड में मेरे एक दोस्त है, वो लोग जल्दी यहाँ पर इसे हंट डाउन करने आएंगे और हम लोग मौके का फायदा उठाकर क्रिस्टल को लेकर भाग जाएंगे। वहीं पर वो 8वें रैंक वाला पक्षी सभी बिस्ट और ज़ॉम्बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। ये देखकर लुओ कहते हैं कि हम उतने सारे को एक साथ हरा नहीं पाएंगे, इसलिए वो लोग अपना जान बचाकर एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं और नीचे देखकर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि सेंटर में कोई बच भी पाएगा, मैं आशा करता हूँ कि जैंग लोग ठीक ही होंगे। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे एयरशिप से लोग आ जाते हैं। उन्हें देखकर लुओ बताते हैं कि वो लोग उस बिस्ट को शिकार करने आए होंगे। वहीं पर वो लोग आकर उसी बिल्डिंग पर लैंड करते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। उसके साथ मौजूद बुढ़ा कहता है कि सेंट एकेडमी का फ्रेशमेंट का कॉन्टेस्ट हो रहा है, इसलिए वो लोग यहाँ पर होंगे। और वैसे भी 8वें रैंक का बिस्ट का अवेकनिंग का न्यूज एक स्टूडेंट ने ही पोस्ट किया है। लिन उससे देखकर कहता है कि वो बुढ़ा रैंक 7 का वॉरियर लग रहा है। ये बोलकर वो सोचता है कि मेरे एनालिटिक आई उसके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पा रहा है। तभी वो बुढ़ा उनसे कहता है कि तुम लोगों को मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उस पक्षी को जागे हुए कितना टाइम हुआ है। लिन बताता है कि वो कुछ देर पहले सो रहा था लेकिन किसी ने एयरक्राफ्ट से उस पर अटैक करके उसे जगा दिया है। ये जानकर वो बुढ़ा कहता है तो किसी ने जानबूझकर उसे उठाया है। ये बोलकर वो सभी लोग उस पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। उन्हें अपने तरफ आता देखकर वो पक्षी उन लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन वहीं पर वो लोग अपने काफी सारे लेजर कैनन से उस पर हमला कर देते हैं जिससे उस पक्षी को लग जाती है। ये देखकर वो बुढ़ा हंसते हुए कहते हैं कि उसे तो काफी जोर से लगी होगी। वहीं पर ये देखकर लिन काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि क्या 8वें रैंक का बिस्ट इतना आसानी से मारा गया। लुओ कहते हैं कि जो लोग K-17 लेजर कैनन को मोबिलाइज कर सकते हैं वो लोग जरूर अलायंस आर्मी से होंगे। वहीं पर आसमान में दिखाते हैं जहां पर उनके उस अटैक से वो पक्षी काफी ज्यादा भड़क जाता है और उन लोगों पर हमला कर देता है जिससे वो लोग अपने काफी सारे लोगों को खो देते हैं। ये देखकर वो बुढ़ा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कैनन से लगातार उस पर हमला करते रहने के लिए बोलता है, इसलिए वो लोग फिर से हमला करने के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन वो पक्षी अपने एक ही हमला से उनके सभी लेजर कैननों को तबाह कर देता है। ये देखकर लुओ कहते हैं असली मजा अब आएगा। वहीं पर कुछ और ग्रुप आकर उस पक्षी से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहीं पर वो पक्षी उन लोगों पर हमला करके उन सभी लोगों को खाने पीने पर दे देता है। उसका पावर देखकर लिन काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गया होता है। लुओ बैठते हुए कहते हैं कि ये बैटल खत्म होने में लगभग 3 दिन लग जाएगा। लिन हैरानी से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वो बताते हैं कि जब मैं 10 साल की थी तब मेरे फैमिली और मैं 9th रैंक के बिस्ट से डील करने गए थे और हम लोग पूरे 1 वीक तक फाइट किए थे। ये सुनकर लिन काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना। वो कहते हैं कि उस वक्त मैं सिर्फ बच्ची थी, इसलिए मैं सिर्फ साइड से शो देखा करती थी और मेरे फैमिली वाले उससे फाइट करते थे और मैं फाइटिंग एक्सपीरियंस गेन कर रही थी। ये सब सुनकर लिन कहने लगा होता है कितने सारे लोग यहाँ पर रैंक 8 के बिस्ट से फाइट कर रहे हैं और तुम्हारा फैमिली वाले एक्चुअली में रैंक 9 के बिस्ट को खत्म कर सकता है और तुम्हें शो दिखाने के लिए भी लेकर गए थे। आखिर किस तरह का फैमिली तुम्हारा है। इतना बोलकर वो सोचते हैं कि लगता है मैं गलती से सुपर रिच लेडी से मिल गया हूँ। इसके बाद दिखाते हैं कि वो दोनों वहीं पर बैठकर शो देखना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं पर वो लोग पूरे दिन तक उससे फाइट किए होते हैं और अब वो बिस्ट जवाब देने लगती है और तभी वहाँ पर कुछ और लोग एयरक्राफ्ट से आ जाते हैं और आकर उन लोगों पर हमला कर देते हैं। ये देखकर लिन कहते लगता है कि उसका काम तमाम हो गया होगा, हम लोग कब जाने वाले हैं। लुओ कहती अभी नहीं, अभी भी कुछ और लोग छुपे हुए हैं, पहले उन्हें बिल से निकलने दो। वहीं फिर बैटलफील्ड में दिखाते हैं जहाँ पर वो पक्षी अब मारा जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसका कोर लेने जाते हैं। ब्लैक हेयर वाला बंदा कहता है कि अग्रीमेंट के अनुसार मैं सिर्फ उसका क्रिस्टल लूंगा और तुम लोग बाकी का हिस्सा ले सकते हो। ये बोलकर वो उसे काटकर उसका कोर निकाल देता है और कोर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। और उसके लेने से पहले एक बंदा वहां पर आते हुए कहते हैं कि इस बिस्ट से फाइट करने में मेरे काफी सारे लोग मारे गए हैं, इसलिए तुम्हें क्यों लगता है कि वो क्रिस्टल मैं तुम्हें लेने दूंगा। उससे अपने तरफ आता देखकर वो ब्लैक हेयर वाला बंदा
उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी अलायंस वाले अपने एयरक्राफ्ट से हमला करने के लिए तैयार होते हुए कहते हैं कि क्रिस्टल को हमें दे दो, नहीं तो बिना मर्सी के मार दिए जाओगे। ये बोलकर वो लोग हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर ब्लैक हेयर वाला बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें वो उनके एक एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर देता है। और मौके का फायदा उठाकर लिन लोग भी एक्शन लेने के लिए तैयार होने लगते हैं और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो इस वीडियो पर अब मैं 300 कमेंट का टारगेट रखता हूँ, देखते हैं कि आप लोग पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं।